नमस्कार दोस्तों। 27 फरवरी 2002 को सुबह 7:42 पर बजे साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर रुकी। यात्रियों में अयोध्या से लौट रहे कार सेवक भी थे। कुछ कार सेवकों ने गोधरा प्लेटफॉर्म चाय पीने के लिए उतरते हैं। उनको क्या पता कि आज मेरा आखिरी दिन होगा। कुछ मुस्लिम चाय विक्रेताओं के बीच झगड़ा हो गया। जैसे ही ट्रेन का सिग्नल होता है, कार सेवक अपने बोगी में जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है, तभी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग ट्रेन चढ़कर चैन पुलिंग कर देता है। ट्रेन रुक जाती है। लोगों क्या पता था कि आज हमारा आखिरी दिन है। मुस्लिम समुदाय के गांव के पास में ही था। S6 बोगी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आग लगा दिया। आग इतना बेकाबू हो गया कि उस ट्रेन में 71 कार सेवकों मौत हो गई। मारे लोगों में हिंदू समाज के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। गोधरा कांड के एक दिन बाद 28 फरवरी को अहमदाबाद की गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में बेकाबू भीड़ ने 69 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में उसी सोसाइटी में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। इन दंगों से राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि स्थिति काबू में करने के लिए तीसरे दिन सेना उतारनी पड़ी। ट्रेन पर हमले के बाद विश्व हिंदू परिषद ने राज्यव्यापी बंद कर दिया, हड़ताल पर बैठ गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के हमलों को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया था और हिंसा के बाद इस तरह के हमलों के लिए आम प्रवृत्ति के बावजूद हड़ताल को रोकने के लिए राज्य द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। सरकार ने राज्य भर में हिंसा के शुरुआती प्रकोप को रोकने का प्रयास नहीं किया। स्वतंत्र रिपोर्टों से पता चलता है कि राज्य के भाजपा अध्यक्ष राणा राजेंद्र सिंह ने हड़ताल का समर्थन किया था और मोदी और राणा ने भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। भड़काऊ भाषण के बाद गुजरात में अगले 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर हिंदू और मुस्लिम लोगों में मारकाट शुरू हो गई। कई जगहों पर आग लगा दिए गए थे। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे खून के प्यासे हो गए थे। हालांकि बीजेपी ने कवरेज को गुजरातियों के सम्मान पर हमला के रूप में चिन्हित किया और शत्रुता को अपने चुनावी अभियान के एक भावनात्मक हिस्से में बदल दिया। अप्रैल में हुई हिंसा के बाद महात्मा गांधी के पूर्व घर साबरमती आश्रम में एक शांति बैठक आयोजित की गई थी। हिंदुत्व समर्थकों और पुलिस अधिकारियों ने लगभग 1 दर्जन पत्रकारों पर हमला किया। राज्य सरकार ने सरकार के जवाब की आलोचना करने वाले टेलीविजन समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया और स्थानीय स्टेशनों को अवरुद्ध कर दिया गया। हिंसा को कवर करते हुए कई बार न्यूज के लिए काम करने वाले 2 पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। मोदी का साक्षात्कार लेने से वापसी यात्रा पर जब उनकी कार की चारों तरफ हो गई, भीड़ में से एक ने दावा किया कि उन्हें मार दिया जाएगा, उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होना चाहिए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मीडिया नैतिकता और घटनाओं पर कवरेज में अपनी रिपोर्ट में कहा कि समाचार कवरेज अनुकरणीय था, केवल कुछ मामूली खामियों के साथ। हालांकि स्थानीय अखबारों संदेश और गुजरात समाचार की भारी आलोचना हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि संदेश ने सुर्खियां बटोरी जो लोगों को भड़काने, सांप्रदायिक करने और आतंकित करने के लिए होगा। अखबार ने एक विहिप नेता के एक शीर्षक का भी इस्तेमाल किया, जिसमें शीर्षक था खून से बदला। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात समाचार ने बढ़ती भूमिका निभाई है। तनाव, लेकिन पहले कुछ हफ्तों में हॉकिश और भड़काऊ रिपोर्टाज पर अपनी सारी कवरेज नहीं दी। पेपर ने सांप्रदायिक सद्भाव को उजागर करने के लिए रिपोर्ट की। गुजरात टुडे को संयम दिखाने और हिंसा की संतुलित रिपोर्ट के लिए प्रशंसा दी गई। गुजरात सरकार की स्थिति को संभालने पर गंभीर रिपोर्टिंग ने हिंसा को नियंत्रित करने में भारत सरकार के हस्तक्षेप के बारे में जानकारी देने में मदद की। संपादकों गिल्ड ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि ग्राफिक समाचार कवरेज ने स्थिति को बढ़ा दिया, यह कहते हुए कि कवरेज ने दंगों के भयावहता को उजागर किया। साथ ही साथ लापरवाह अगर नहीं उलझता है तो राज्य का रवैया उपचारात्मक कार्यवाही को आगे बढ़ाने में मदद करता है। हिंसा के दौरान पुलिस थानों और पुलिस अधिकारियों ने पूर्ण हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए हमले किए। कई मामलों में पुलिस हिंसा में शामिल हो गई।
एक मुस्लिम इलाके में 29 मौतों में से 16 लोगों की मौत पुलिस द्वारा इलाके में गोलीबारी के कारण हुई थी। कुछ दंगाइयों के पास मतदाता पंजीकरण सूचियों के प्रिंटआउट भी थे, जिससे वे मुस्लिम संपत्तियों को चुनिंदा रूप से लक्षित कर सकते थे। संपत्तियों के चुनिंदा लक्ष्यीकरण को मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कार्यालयों के विनाश द्वारा दिखाया गया था, जो उच्च सुरक्षा क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित था और मुख्यमंत्री के कार्यालय से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था। स्कॉट डब्ल्यू हिबर्ड के अनुसार हिंसा की योजना पहले से बनाई गई थी और यह कि सांप्रदायिक हिंसा के अन्य उदाहरणों की तरह ही बजरंग दल, विहिप और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSC सभी ने हमलों में भाग लिया। ट्रेन पर हुए हमले के बाद विहिप ने राज्यव्यापी बंद हड़ताल का आह्वान किया और राज्य ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। गुजरात के तत्कालीन भाजपा मंत्री हरेन पांड्या गवाही शामिल है, जिन्होंने मोदी द्वारा ट्रेन जलाने की शाम को बुलाई गई एक शाम की बैठक की गवाही दी। इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे इस घटना के बाद हिंदू राग में बाधा न डालें। रिपोर्ट में पंचमहल जिले के लुनावाड़ा गांव में आयोजित एक दूसरी बैठक पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें राज्य के मंत्री अशोक भट्ट और प्रभात सिंह चौहान, अन्य भाजपा और RSS के नेता शामिल थे, जहां आगजनी और पेट्रोल के लिए केरोसिन और पेट्रोल के उपयोग पर विस्तृत योजना बनाई गई थी। हत्या के अन्य तरीके। जमीयत उलमा-ए हिंद ने 2002 में दावा किया कि कुछ क्षेत्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिंसा के अपराधियों के साथ सहयोग किया। दीपंकर गुप्ता का मानना है कि राज्य और पुलिस स्पष्ट रूप से हिंसा में उलझी हुई थी, लेकिन कुछ अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में उत्कृष्ट थे, जैसे कि हिमांशु भट्ट और राहुल शर्मा। शर्मा ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य नौकरी ने मुझे इतने लोगों की जान बचाने की अनुमति दी होगी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने हिंदुओं, दलितों और आदिवासियों द्वारा असाधारण वीरता के कृत्यों पर रिपोर्ट की है, जिन्होंने मुसलमानों की रक्षा करने की कोशिश की थी। हिंसा से राज्य की भागीदारी के आरोपों के जवाब में गुजरात सरकार के प्रवक्ता भारत पांड्या ने BBC को बताया कि दंगा मुस्लिमों के खिलाफ व्यापक गुस्से से भरा एक हिंदू विद्रोह था। उन्होंने कहा, भारतीय प्रशासित कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में चल रही हिंसा में मुसलमानों की भूमिका पर हिंदू निराश है। इसके समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राजदूत जॉन हैनफोर्ड ने समर्थन किया। भारतीय राजनीति में धार्मिक असहिष्णुता पर चिंता व्यक्त की और कहा कि दंगाइयों को राज्य और स्थानीय अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त हो सकती है। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दंगे भड़काने में शामिल थी।